नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त अकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें आधुनिक काव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आदिकाल, भक्तिकाल के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं और उसके प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। काव्यशास्त्र और हिंदी व्याकरण के प्रश्न भी हमारे चैनल पे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसमें आज हम भक्तिकाल के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, मंझन कृत मधुमालती के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है। ऑप्शन डी इसमें सही है। अन्य सूफी कवियों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया, ये भी सही है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों को माना गया है, ये भी सही है। इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, यह कथन गलत है। मधुमालती जो है वो मंझन की रचना है और यह 1545 ईस्वी में आती है। 1545 ईस्वी में आती है। फिर अगला प्रश्न है, अंगद पैज की रचना किसकी है? अंगद पैज रचना जो है ईश्वरदास की है। इसके अतिरिक्त इनकी रचना है सत्यवती कथा, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे सूफी काव्य की प्रथम रचना मानते हैं। और इनकी एक रचना और है भरत मिलाप। इनकी 3 रचनाएं हो गईं, अंगद पैज, भरत मिलाप और सत्यवती कथा। फिर है मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती के रचनाकार कुतुबुन हैं। कुतुबुन मृगावती के रचनाकार हैं। इसमें मुल्ला दाऊद का नाम दिया है। इनकी रचना है चंदायन। और आलम की रचना है माधवानल काम कंदला। और इनकी एक रचना और है आलम केली। आलम की एक रचना और है आलम केली। माधव काम कंदला जो है महत्वपूर्ण रचना है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मंझन है, मंझन की रचना मधुमालती 1545 ईस्वी में 1545 ईस्वी इसका समय है। फिर है सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसमें 927 ईस्वी सन क्या होगा? तो यह जो 927 दे रहे हैं ये हिजरी है, और अगर इसे हम सन में निकालेंगे तो 1520 ईस्वी होगा। ये हिजरी 927 हिजरी का समय है और जायसी ने ये कहा है। यह पद्मावत के लिए, जैसे पूछ सकता है कि किसके लिए कहा गया, तो पद्मावत के लिए जायसी ने कहा है। फिर अगला प्रश्न है, पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के थे? पद्मावत में चित्तौड़गढ़ मिलता है, चित्तौड़गढ़ जगह, लेकिन ये प्रश्न जो है आयोग ने गलत माना है।
फिर है राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो राघव चेतन जो है वो पद्मावत का पात्र है। पद्मावत जायसी की रचना है और ये 57 खंड में है। इसका 12 मासा आषाढ़ मास से शुरू होता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि इसका पूर्वार्ध जो है वो कल्पित है और उत्तरार्ध इसका ऐतिहासिक है। ये महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध जो है कल्पित है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वो पद्मावत है और जायसी की रचना है और यह महाकाव्य है। 57 खंडों में यह विभाजित है। और मधुमालती इसमें दिया है तो ये मंझन की रचना है। मृगावती कुतुबुन की रचना है, कुतुबुन। और माधवनल कंदला जो दिया है ये है आलम की रचना। और मंझन का समय जो है वो 1545 ईस्वी मधुमालती का। और इस मृगावती का समय जो है 1501 और 1503 दोनों मिलता है। जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तुलसी कृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। तो ये सही है। इसमें ऑप्शन बी सही है, सी सही है और डी भी सही है, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं। तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने इसमें दोहा चौपाई शैली अपनाया, ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए फिर। इसमें एक प्रश्न रह गया है। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतनसेन कहाँ का राजा है? ये प्रश्न फिर दोबारा आया है। पद्मावत में उल्लिखित राजा जो है वो चित्तौड़गढ़ का राजा। फिर है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। कुतुबुन, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह। कुतुबुन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। कुतुबुन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। फिर अगला प्रश्न है मुल्ला दाऊद की भाषा है। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है और इनकी रचना जो है वो है चंदायन। और इसका समय जो है 1379 ईस्वी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार यह सूफी काव्य की प्रथम रचना मानी गई है। फिर है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। अनुराग बासरी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती। तो इसमें देख रहे हैं अनुराग बासरी का समय जो है वो 1764 ईस्वी है। तो यहाँ पे देखेंगे मृगावती का समय सबसे पहले है 1503 ईस्वी और ज्ञानदीप का समय है 1619 ईस्वी। इंद्रावती है 1644 ईस्वी और अनुराग बासरी है 1764 ईस्वी। तो ये 1503, 1619 और इंद्रावती 1744 और अनुराग बासरी 1764 ईस्वी। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है, मलकत। तो मलकत नहीं है।
इसमें है शरीयत, फिर है तरीक़त, फिर है हकीकत, उसके बाद है मारिफत। इसका ट्रिक क्या है? शत हक मार। तो शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत। फिर अगला प्रश्न है, सूफ़ी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? तो ये सरल सा प्रश्न है। इसमें देखिए अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, इनकी दोनों रचनाएं हैं, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफ़ी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे रचना दिया हुआ है और यहाँ पे रचना है और यहाँ पे रचनाकार हैं। उस्मान की रचना है चित्रावली और नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी, कुतुबुन की रचना है मृगावती और कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। चित्रावली जो है 1613 ईस्वी में आती है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि किस रचना में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन हुआ है? तो वो चित्रावली में हुआ है। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन किया गया है। फिर है शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा किस शिष्य कौन थे? तो हाजी बाबा के शिष्य जो थे वो उस्मान थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सही नहीं है? सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। ऑप्शन ए इसमें सही है कि सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ये गलत है। ये स्वतंत्र रूप से रचना करते थे, किसी के दरबार में रहकर ये रचना नहीं करते थे। बाकी सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाई, ये सही है। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की, ये भी सही है। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद है। फिर अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? जब असंगत या सही नहीं है प्रश्न आ जाए तो वहाँ पे टिक जरूर कर लेना चाहिए। असंगत। नखशिख वर्णन लोक सामान्य भावभूम और प्रतीकात्मक, ये सही है। 12 मासा इतिहास और कल्पना का योग और मानविकता, ये भी सही है। नगर वर्णन लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन। विरह वर्णन मानवीय सहृदयता, नारी विवशता, मसनवी शैली, श्रृंगार रस, प्रेम गाथा, परंपरा की प्रौढ़ता, ये सही है। डी भी सही है। इसमें ऑप्शन सी जो है वो असंगत है। जायसी ये खंडों में है, 57 खंड हैं इसमें, 57 खंड हैं। फिर है, जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है? ये किया है 12 विरह वर्णन के लिए। और इनका 12 मासा शुरू होता है आषाढ़ मास से। चढ़ा आषाढ़, इस तरह से पंक्ति है, वहाँ से ये शुरू होता है। फिर है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है, ये ऑप्शन सही है। फिर है, सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं, ये गलत है। सूफी काव्य जो हैं अधिकांशतः प्रबंधात्मक हैं। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग है, सही है। सूफी काव्यों में ऐतिहासिक
अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। ये भी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? मृगावती ये कुतुबुन की रचना है, सही है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, सही है। मधुमालती ये मंजन की रचना है, जबकि आखिरी कलाम ये भी जायसी की रचना है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा। फिर चंदायन की रचना कब हुई थी? चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में हुई थी। किसकी रचना है ये? ये है मुल्ला दाऊद की रचना। और अगर प्रश्न आए कि किसके अनुसार यह प्रथम सूफी काव्य माना गया है, तो ये माना गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। फिर मोहिका हंसेस की कोहारें, इसका तात्पर्य क्या है पूछ रहा है। ये जब शेरशाह सूरी के दरबार में जायसी जाते हैं, तो जायसी बहुत ही कुरूप थे और एक आंख के अंधे भी थे। तो उनको देखकर जब शेरशाह सूरी जो है हंसने लगता है, तो वो कहते हैं कि मोह का हंसेस या कुहारें, मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर। इसका अर्थ ये हुआ, मुझ पर हंसते हो या उस कुहार पर, अर्थात मुझ पर हंस रहे हो या ईश्वर पर। पद्मावत की रचना शैली क्या है? मुक्त गीतात्मक शैली, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, लोक गीतों की शैली। पद्मावत की जो शैली है वह है फारसी की मसनवी शैली। फिर अगला प्रश्न है, जायसी की काव्य भाषा थी? जायसी की काव्य भाषा अवधी थी। और जितने भी सूफी कवि हुए हैं लगभग सभी की भाषा जो है वो अवधी थी। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन है? तो इसमें जो है चंदायन। अब मधुमालती जो है 1545 है। मृगावती का समय 1501 और इसका समय 1503 भी कहीं कहीं मिलता है। अनुराग बांसुरी का समय है 1764 ईस्वी और चंदायन का समय है 1379 ईस्वी। तो इस ऑप्शन के अनुसार सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम काव्य जो है वो चंदायन है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मृगावती रचना दी हुई है, तो मृगावती रचना है कुतुबुन की। फिर सत्यवती कथा ईश्वर दास की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। हंसावली जो है वो असाइत कवि की रचना है। नागमती वियोगखंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जायसी के 12 मासा के रूप में नागवती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है, ये ऑप्शन सही है। यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है, यह भी सही है। यह वियोग चैत्र मास से आरंभ होता है, ये गलत है। यह आषाढ़ मास से आरंभ होता है, आषाढ़ मास से आरंभ होता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का भी उल्लेख जायसी ने किया है। हे भंवरा, हे काग, इस पंक्ति में इस तरह से पशु पक्षियों से भी जायसी ने संदेश भिजवाया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में कौन सा युग्म असंगत है? जायसी की पंक्ति है चढ़ा आषाढ़ गगन घन राजा, ये सही है। भज मन चरण कवल अविनाशी, ये गलत है। यह जो है मीरा बाई की पंक्ति है, भज मन चरण कमल अविनाशी।
कबीर अखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, ये भी सही है। बिहारी अजय तरोना ही रहो श्रुत सेवक एक रंग, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसमें जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? आखिरी कलाम, चित्ररेखा, अखरावट, ये तीनों रचनाएं जो है जायसी की हैं, जबकि मधुमालती जो है वो मंझन की रचना है। 1545 ईस्वी इसका समय है। कुतुबुन किस बादशाह के आश्रित थे? हुसैन शाह के। और कुतुबुन के गुरु का नाम जो था वो शेख बुरहान था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, ये एक प्रश्न छूट गया है, इसको भी देख लेते हैं। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तो गुरु का प्रतीक जो है वो है सुगा। इसमें देखिए रतन सेन जो है वो मन का प्रतीक है, आत्मा का। सिंघल द्वीप जो है हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उस्मान चित्रावली, ये सही है। मधुमालती मंझन, ये भी सही है। मृगावती कुतुबुन की रचना, ये भी सही है। हंस जवाहिर, ये रचना नूर मोहम्मद की नहीं है। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कासिम शाह। इनमें से जायसी की रचना नहीं है। जायसी की रचना ये पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये जायसी की रचना है। जबकि इंद्रावती ये नूर मोहम्मद की रचना है। और इनकी एक रचना और है अनुराग बांसुरी। फिर निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तन चितौर मन राजा कीन्हा ही संगल बुधि पद्मिनी चिन्हा, ये सही है। भूल चकोर दीठ मुखलावा मेघ घटा मह चंद दिखावा, ये भी सही है। मधुकर हंस समझाए सह दे बूझत साँझ न हासी, ऑप्शन सी इसमें ये जो है जायसी की पंक्ति नहीं है, ये है सूर दास की पंक्ति। इसको हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि तन चितौर मन राजा कीन्हा ही सिंघल बुधि पद्मिनी चिन्हा, भूल चकोर दीठ मुहलावा मेघ घटा मह चंद दिखावा। तो ये पंक्तियां अवधी भाषा की हैं। जबकि मधुकर हंस समझाए सोह दे बूझत साँझ न हासी, ये हासी शब्द और समझाए शब्द ये सब ब्रज भाषा के शब्द हैं। तो ये ब्रज भाषा के शब्द से भी हम पकड़ सकते हैं कि जायसी ने जो है अवधी में रचना की थी, न कि ब्रजभाषा में। ओह मिलान जो पहुँचे कोई तब हम कहब पुरुष भल होई, ये भी जायसी की पंक्ति है। फिर अगला प्रश्न देखिए। छार उठाए लीन एक मुठी दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी, ये पद्मावत की पंक्ति है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? यह मानते हैं मृगावती की रचना, कुतुबुन की रचना मृगावती को। इसका समय 1501 ईस्वी माना है। फिर निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना नहीं है। कासिम शाह की रचना नहीं है। कासिम शाह की रचना है, नहीं है, नहीं। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। सत्यवती कथा ये ईश्वर दास की रचना है। ईश्वर
दास की रचना है। चंदायन ये है मुल्ला दाऊद की रचना, मुल्ला दाऊद की रचना। और मृगावती जो है ये है कुतुबुन की रचना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, या भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में पद्मावत जो है वो सबसे प्रौढ़ रचना मानी गई है। और ये ऑप्शन सही है कि इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, या भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, जबकि ये गलत है। भक्तकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? परमात्मा को स्त्री रूप में और आत्मा को भक्तकालीन किस काव्य परंपरा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष माना गया? तो सूफी काव्य परंपरा में। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।